गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम स्वयं प्रकाश जी का पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ, नेताजी का चश्मा। जैसा कि आपको पता है, नेताजी का चश्मा पाठ देशभक्ति से रिलेटेड है, तो उसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी भी नहीं था लेकिन लोग उसको कैप्टन कहते थे, क्योंकि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। इसलिए जो है चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते। बेचता चश्मे था, लेकिन जो है देशभक्ति की भावना थी। सुभाष चंद्र की बोस पास में खड़ी हुई सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मे वाला हर रोज एक चश्मा बदल दिया करता। ये प्रश्न है 3। हालदार साहब ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब हर 15वें दिन जो है वो कस्बे में आते थे और जो है वो हर रोज जो है वो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखते थे। तो क्या कहता है पहले में कि हर रोज जो है चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए कहते थे, लेकिन जो है पहले तो चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो ऐसा क्यों करा जो हालदार साहब ने? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? दूसरे में पूछा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है और हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो सबसे पहले जो है हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए और बाद में गाड़ी रोकने के लिए क्यों कहा? तो पहले प्रश्न का उत्तर है, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जो हमारा देशभक्त है की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, लेकिन उसकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि चश्मा लगाने वाला कैप्टन, देशभक्त कैप्टन मर चुका है। कैप्टन पर ये की मात्रा नहीं आएगी और वहाँ अब उसकी प्रतिमा पर चश्मा कौन लगाएगा? वहाँ अब किसी में भी वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। और फिर जब गाड़ी रोकी तो फिर दूसरे पूछता है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ मिला। तो मूर्ति पर सरकंडे का लगा हुआ चश्मा क्या उम्मीद जो है हालदार साहब के मन में जगाता है? इस प्रश्न का हम उत्तर देंगे कि अभी भी लोगों में देशभक्ति की भावना जिंदा है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि लोगों के अंदर अभी भी देशभक्ति की भावना जिंदा है, क्योंकि सरकंडे का चश्मा किसी बालक ने, छोटे बच्चे ने लगा दिया था सरकंडे का बनाकर और नेताजी की प्रतिमा पर। तो बच्चों के मन में ऐसा भाव देकर हालदार साहब सोचते हैं कि लोगों के अंदर अभी भी देशभक्ति की भावना जीवित है। और गए पार्ट इसका देखिए। गए में इसने पूछा, हालदार साहब इतनी सी बात पर भाव क्यों हो गए? जब उन्होंने देखा कि ऐसा चश्मा लगाओ तो भाव क्यों हो गए? क्योंकि जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का लगा चश्मा देखा तो जो है अचानक ही जो मन की निराशा थी ना, वो आशा में बदल गई। उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर बह निकली और उनको विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में अभी तक विद्यमान है, अभी तक भरी हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये लाइनें उठाई गई हैं, पाठ के अंदर से लाइनें उठाई गई हैं और इन जो है लाइनों का हमने आशय बताना है कि इनका क्या अर्थ है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ऐसे देश के लोगों का क्या होगा जो अपने स्वार्थ के लिए बिक जाते हैं? इसका आशय हमने स्पष्ट करना है कि इसमें जो है लेखक क्या कहना चाहता है। हालदार साहब बार बार सोचते रहे उस कौम का, उस मजहब का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाता है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी और जवानी जिंदगी
को सब कुछ त्याग कर चले गए। साथ ही ऐसे अवसर तलाशती है जिससे उनके स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। पूर्ति में तय को इधर की मात्रा आएगी, यह पूर्ति, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता की भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है और यहाँ देशभक्ति को मूर्खता माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का व्यक्तित्व कैसा था, हमने ये बताना है। पान वाले का व्यक्तित्व कैसा था। पान वाला जो सरकंडे जो मूर्ति थी सुभाष चंद्र बोस की, उसके पास में उसकी पान की दुकान थी और वहीं पर पान खाने के लिए हवलदार साहब रुकते थे। पान वाला काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल थे। खुशमिजाज, मोटा, काला और दांत जो है पान खा खा कर लाल और काले हो चुके थे। मुंह में हमेशा पान भरा रहता था और सिर पर कहीं कहीं पर बाल थे। ऐसा व्यक्तित्व जो है पान वाले का था। अगला देखो, 5 ही प्रश्न है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आपको जो है उसकी ये टिप्पणी सुनकर कैसा लगा, आपने अपनी प्रतिक्रिया देनी है। यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर हवलदार साहब ने जब ये पूछा कि भाई इसकी जो है इसके ऊपर चश्मा कौन पहनाता है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर, तो यह टिप्पणी कौन करता है, कैप्टन के बारे में हवलदार साहब ने कहा। दोबारा पूछे जाने पर हवलदार साहब द्वारा कही गई बात थी जो बिल्कुल उचित नहीं थी। कैप्टन शारीरिक रूप से तो कमजोर था, अक्षम था, लेकिन वह फौज में नहीं जा सकता था और उसके हृदय में देशभक्ति की अपार भावना भरी हुई थी। किसी फौजी से भी कम जो उसके मन में देशभक्ति की भावना नहीं थी। कैप्टन अपने कामों से जो असीम देशभक्ति देश प्रेम प्रकट करता था, उसी के कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है जो सर्वथा अनुचित है, गलत बात है। ऐसे जो है लोगों को देशभक्तों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाले जो है सराहना के पात्र हैं, न कि उपहास के। ऐसे व्यक्ति जो है सराहना के पात्र, उनको सराहा जाना चाहिए, न कि उनका उपहास उड़ाना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। 5 प्रश्न थे, आपको 500 के 500 करवा दिए हैं। आशा है आपको प्रश्न जो है